तो चलिए दोस्तों सिंपल इक्वेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ द ट्राइंगल। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि उसके दो साइड्स इक्वल होंगे और दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अब हमें ये बोला गया है कि ये जो बेस एंगल्स है वो सेम है और हमें ये एंगल की जो मेजरमेंट दी है वो है 40 डिग्री। तो अब हमें इन दो एंगल्स को ढूंढना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? अब ये एक ट्राइंगल है तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल लगेगी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कहती है कि एक ट्राइंगल के जो तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं उसका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो क्योंकि ये दोनों एंगल्स सेम है तो इन दोनों को मैं x ले सकता हूँ। तो x प्लस 40 डिग्री हमें 180 डिग्री देगा। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में हमें एक एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री। तो हमें गिवन में दिया हुआ है एक ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसको हम नेम कर देते हैं ए, बी और सी। अब हमें ये बोला गया है कि जो बेस एंगल है मतलब एंगल बी और एंगल सी ये दोनों सेम है, मतलब एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। सो इसीलिए हम उनको x लेते हैं। लेट एंगल बी एंड एंगल सी बी x। अब हमें एंगल ए की मेजरमेंट दी गई है 40 डिग्री, मतलब एंगल ए इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है? अब हमें एंगल बी और एंगल सी की मेजरमेंट फाइंड करनी है। मतलब एंगल बी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क और एंगल सी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लिख देते हैं। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल क्या कहती है? वो ये कहती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अब हमें एंगल ए कितना दिया गया है? वो हमें दिया गया है 40 डिग्रीज प्लस एंगल बी को हमने लिया है x प्लस एंगल सी को भी हमने लिया है x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम नोन को RHS में और अननोन को LHS में लेके आएंगे। तो वो क्या होगा? वो हो जाएगा x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। अब x प्लस एक्स हो जाएगा 2x और 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री हो जाएगा 140 डिग्री। अब हमारा x निकल जाएगा 140 डिग्री बाय 2 जो हो जाएगा 70 डिग्रीज। तो हमारे एंगल B और एंगल C निकल गए
70 डिग्रीज। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो वो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल है ए हमें दिया गया था 40 डिग्रीज, प्लस एंगल बी हमने निकाला है 70 डिग्रीज, प्लस एंगल सी भी हमने निकाला है 70 डिग्रीज। अब 70 डिग्रीज प्लस 70 डिग्रीज होता है 140 डिग्री, और 140 डिग्री प्लस 40 डिग्री हो जाएगा 180 डिग्रीज। तो हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS आ चुका है। तो हमने एंगल बी और एंगल सी की जो वैल्यू निकाली थी वो सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा द मेजर ऑफ बेस एंगल्स इज 70 डिग्री। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला।